Hey guys, I hope you all are doing great. ये वीडियो स्पेसिफिकली जो इंग्लिश में अपने स्पीकिंग सुधारना चाहते हैं उनके लिए ही बना हुआ है. इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ, तो ये उनमें से एक है. शाम को 5 बजे के आपका आसपास आपको मिलती है. इसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल पार्ट को. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, राइटर बोल रहा है एड्रेसिंग डिसकंटेंट. एड्रेस करना होता है भाषण देना. एड्रेसिंग डिसकंटेंट. डिसकंटेंट क्या होता है, मतभेद. द प्रोजेक्ट्स फॉर द JNK, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फॉर JNK जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट. विल का मतलब है हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं. फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो विल बेनिफिट क्या, वे फ़ायदा करेंगे. द UT यूनियन एंड टेरिटरी बट दे आर नॉट इनफ. वो इनफ क्या होता है, पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है. दे आर नॉट इनफ टू रिवर्स डिसकंटेंट. रिवर्स होता है उल्टा करना. डिसकंटेंट जो मतभेद या उनमें उग्र भाव आया है तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है. राइटर बोला इन एड्रेसिंग द रेजिडेंट्स मतलब वहाँ के निवासियों को ऑफ जम्मू फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त 2019. जो सिंस, देखो सिंस का क्या मतलब होता है, जब से सिंस द रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस, जब से आर्टिकल 370 हटा है. कब से, इन अगस्त 2019. जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस लगा हुआ था जब से हटा हुआ है इन अगस्त 2019. उसके बाद ये पहला एड्रेस है जम्मू कश्मीर का. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड आउट होता है बाहर ला के रखना. बिल्कुल मतलब एक तो होता है लेड आउट, स्पेंड कर देना, खर्च कर देना पूरा चीज़ जो आपके पास है, बट इसको क्या है बाहर ला के रखना या सामने रखना. ये रोज़ी पिक्चर क्या सामने रखी है, रोज़ी पिक्चर. रोज़ी होता है मतलब अच्छी पिक्चर, कोई जैसे रोज़ होता है गुलाब की तरह अच्छी पिक्चर. ऑफ इंक्रीज कनेक्टिविटी. इंक्रीज मतलब बढ़ी हुई कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, जैसे ट्रांसपोर्ट पहुंचा दी है वहाँ पे. ऑफ यूनियन टेरिटरी विद द नेशनल कैपिटल देश की राजधानी दिल्ली से. प्रोमिस्ड मोर इन्वेस्टमेंट. प्रोमिस क्या किए हैं, क्या वायदे किए, मोर इन्वेस्टमेंट के, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ पे. एंड हेल्ड द बूम. हेल्ड होता है किसी को पुकारना, तो उसने क्या किया, हेल्ड द बूम इन टूरिज्म एज ए हार्बिंगर ऑफ प्रोग्रेस. और टूरिज्म होता है जो आदमी आपके यहाँ पे विजिट करना आते हैं तो उनमें बूम हो, इंक्रीज है. बूम मतलब इंक्रीज है इन टूरिज्म एज ए हार्बिंगर ऑफ प्रोग्रेस. हार्बिंगर क्या होता है, जो आगे आपका अगर दूत की तरह चलता है, मतलब किसी संदेश को संदेशवाहक होता है, तो प्रोग्रेस का एक संदेशवाहक है ये. द UT यूनियन एंड टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट रीडन. कॉन्फ्लिक्ट रीडन एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, रीडन मतलब भरा हुआ, विवादों से भरा हुआ. यूनियन टेरिटरी आपको पता है विवादों से भरी हुई है. फॉर डिकेड्स बहुत सारे दशकों से. हैड फेयर्ड बेटर ऑन सेवरल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. तो क्या है ये हैड है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है. हैड है तो इसका मतलब पास्ट में परफेक्ट टेंस है आपका, इसलिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है. तो हैड फेयर्ड बेटर फॉर दी सेवरल डेवलपमेंट, जो बहुत सारी डेवलपमेंट के लिए इंडिकेटर्स, जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अच्छा किया है एज कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. एक्सेप्ट इन पर कैपिटा नेट स्टेट GDP. जो पर कैपिटा मतलब एक आदमी की कितनी GDP पर स्टेट GDP, स्टेट में कितनी इनकम है. डाटा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017 का शो दैट JNK रैंक्ड 21st अमंग द स्टेट्स. देन उस टाइम पे JNK क्या था, 21वें नंबर पे था 2017 के डाटा के अकॉर्डिंग. द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है क्या, किसी चीज़ को लेके आपको कोई प्लान लेके आता है तो प्रपोजल बोलते हैं उसको. द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनोग्रेटेड होता है उद्घाटन करना, बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया. इन पर्टिकुलर द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. कनेक्टिविटी मतलब जैसे रेल से, सड़क से आपकी कनेक्टिविटी या एरोप्लेन से. कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में, एंड जम्मू एंड दिल्ली के बीच में. शुड हेल्प क्या करना, इनको शुड है मतलब इसका मॉडल वर्ब है. इसका मतलब होता है हिंदी में चाहिए. शुड हेल्प सोर होता है इंक्रीज करना द UT इकोनॉमी, यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी को. आफ्टर ए पीरियड ऑफ हार्श लॉकडाउन, जो कठोर लॉकडाउन लगा, एंड कम्युनिकेशंस रेस्ट्रिक्शन,
कम्युनिकेशन होता है जब वार्तालाप के रेस्ट्रिक्शन लगे, पाबंदियाँ लगी, आपको पता है वहाँ पे नेटवर्क डाउन कर दिया गया था, तो ये हार्श लॉकडाउन, बहुत कठोर लॉकडाउन लगा, कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शन थे। द यूटी यूनियन टेरिटरी वेंट थ्रू ए टफ पीरियड। किसके थ्रू गए? वेंट थ्रू का मतलब होता है गुजर जाना। जैसे मान लो अगर आपके ऊपर बहुत टिपिकल टाइम चल रहा है तो बोलोगे आई एम गोइंग थ्रू ए वेरी टिपिकल टाइम। और यह बोल सकते हैं अगर आप पास का कोइंसिडेंस बनाना चाहते हैं, इन 2019 आई वेंट थ्रू ए वेरी हार्श टाइम वही टफ पीरियड, बहुत बुरा टाइम था जब कम्युनिकेशन के यहाँ पे लॉकडाउन लगे। एग्जाजबरेटेड होता है बढ़ा गया, इन चीज़ों को बढ़ा गया बाई कोविड-19 पेंडेमिक बिटवीन 2019 टू 21, 2019 से 21 में जो इस चीज़ों को बढ़ा दिया कोविड-19 पेंडेमिक ने आल्सो। बट सिग्निफिकेंटली होता है बहुत अत्यधिक मात्रा, उसका मतलब सिग्निफिकेंट था। कश्मीर वैली हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज़ सीन ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फुटफॉल्स मतलब बढ़ते हुए कदम, जैसे पैरों के निशान जो होते हैं। फुटफॉल्स विद ए रिवाइवल ऑफ टूरिज्म, रिवाइवल होता है पुनः उजागर करना, रिवाइव करना, ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री में बढ़ावा दिया ड्यूरिंग द रिसेंट विंटर, जो अभी पास्ट में रिसेंट क्या होता है, अब जो पीछे गई हैं सर्दियाँ। डिस्पाइट सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे, डिस्पाइट होता है के बावजूद, सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, चिंता थी सिक्योरिटी को लेकर, फिर भी वहाँ पे फुटफॉल्स देखे गए, कदम देखे गए। रिवाइवल ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ी सर्दियों में वहाँ पे, विद इट्स नेचुरल ब्यूटी प्रूविंग, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है जम्मू कश्मीर की, प्रूविंग ए मैग्नेटिक अट्रैक्शन, चुंबक की तरह अट्रैक्शन करा फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर इन पर्टिकुलर हु हैड बीन अफेक्टेड। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हु जो आदमी, हैड बीन मतलब किए जा रहे थे, किसके द्वारा अफेक्टेड? बाई ग्लोबल ट्रैवल बैन्स के द्वारा अफेक्टेड किए जा रहे थे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ग्लोबल बैन लगा हुआ था। दिस हैज़ कम एज ए बाम मतलब क्या है? ये रिलीफ के तौर पे आया है। दिस कम एज ए बाम टू दी रेजिडेंट्स, जो यहाँ पे रहने वाले निवासी हैं उनके लिए एज ए रिलीफ के तौर पर आया है। रेजिडेंट्स ऑफ द वैली विद पॉलिटिकल फोर्सेज, जो राजनीतिक फोर्सेज हैं, कटिंग अक्रॉस मेन स्ट्रीम जो एंड सेपरेटेड सेक्शन, कॉलिंग फॉर अनहिंडर्ड एक्सेस फॉर टूरिज्म इन द रीजन। तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है? दिस हैज़ कम, ये चीज़ कैसे आई है, आ चुकी है, कैसे आई है? एज ए बाम मतलब एक दर्द निवारक के रूप में आई है, जैसे बाम आप सिर दर्द में लगाते हैं। टू द रेजिडेंट्स, जो वहाँ के निवासियों के लिए, ऑफ द वैली, विच विद पॉलिटिकल कटिंग अक्रॉस, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम मतलब जैसे पॉलिटिकल अगर उनकी अलगाव हो रहा है मेन स्ट्रीम से, एंड सेपरेटिस्ट सेक्शन, जो अलगाववादी रहते हैं, अपने आप में सेक्शन रहते हैं। कॉलिंग फॉर अनहिंडर्ड एक्सेस, अनहिंडर्ड मतलब बिना रुकावट के एक्सेस फॉर टूरिस्ट इन द रीजन, वो बिना रुकावट के टूरिज्म का एक्सेस चाहते हैं रीजन में, एरिया में। डज दिस मीन, क्या इसका यह मतलब राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है, डज दिस मीन दैट देयर इज एन अनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस? अनइक्विवोकल मतलब जो जिसके खिलाफ कोई न बोले, अनइक्विवोकल। क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोला? एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टेटस इम्पोज ऑन द अर्स्टवाइल जो भूतपूर्व यूनिफाइड स्टेट ऑफ JNK, जब यूनिफाइड था, कंबाइन था JNK। क्या इसका ये मतलब है कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है? जो स्टेटस को इम्पोज किया गया, जो पहले स्टेट था उस पर यूनियन टेरिटरी का, क्या उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है? राइटर पूछ रहा है क्वेश्चन। दैट इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे यूटी ऑफ लद्दाख, इसमें लद्दाख भी आता है। अमंग द पीपल इन द वैली एंड बियॉन्ड, जब आज जो वैली में आपकी घाटी में रहते हैं आदमी, या उसके बियॉन्ड आगे भी रहते हैं। दैट सर्टेनली डज नॉट सीम टू बी द केस इन द कश्मीर वैली। ये राइटर क्या बोला? दैट सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, डज नॉट सीम ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, टू बी द केस इन कश्मीर वैली। एटलीस्ट इफ रिसेंट इवेंट्स, जो अभी नज़दीक में इवेंट हुए हैं, सच एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन इन लेट 2020, जो मतलब एंड में 2020 के एंड में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, उनमें आर एनी इंडिकेशन, क्या है ये? इंडिकेशन है, ये इशारा कर रहे हैं, और इवन वहाँ के आदमी खुश नहीं, ये इशारा कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए तो वो बता रहे हैं। एंड विच हैज़ स्टेडफास्टली होता है बिल्कुल आप अपनी जगह पे अडिग रहे हैं, स्ट्रॉन्गली। विच हैज़ स्टेडफास्टली डिमांडेड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये बोला कि जो क्या डिमांड कर, उसकी दृढ़ता से क्या डिमांड कर रहे हैं? रिटर्न टू द स्टेटस को मतलब जैसा पहले था, मतलब पहले आप स्टेट समझते थे JNK को, स्पेशल प्रोविजन था वो, तो वो वापस ही चाहना चाहते हैं उस स्टेटस क्यू पे, प्रायर टू 2019, जो 2019 से पहले स्टेटस क्यू था उसका। एंड हैड डिसाइसिवली, और हैड
decisively won in the valley and the group has also vociferously protested। देखो ये बोल रहा है had decisively won, win की थर्ड फॉर्म won, तो had मतलब ये कर चुके हैं, had पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिसाइडेड कर चुके थे, इन द वैली दैट ग्रुप हैज़ आल्सो वोसिफोरसली प्रोटेस्टेड, ग्रुप ने वोसिफोरसली प्रोटेस्टेड भी किया है, मतलब जो आंदोलन किए हैं। द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, डिलिमिटेशन क्या होता है, मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन की क्या पावर होती है कि आपको बिल्कुल उस वोट में बांट देगा, यहाँ पे इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, वैसे ही बांट देता। डिलिमिटेशन का काम होता है वहाँ पे, वो इतने मेंबर यहाँ से रहेंगे, एमएलए रहेंगे। तो ये है कि जो वहाँ के ग्रुप हैं उन्होंने वोसिफोरसली होता है बहुत स्ट्रोंगली, वोसिफोरसली प्रोटेस्टेड एंड द लिमिटेशन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुज प्रोपोजल क्लियरली सीक टू प्रपोज, सीक होता है मांगना, टू रीपर्पज, रीपर्पज मतलब दोबारा से उसको पर्पज़ लेके आना, द पॉलिटिक्स ऑफ द JNK थ्रू दी आर्बिट्रेरली होता है विवादपूर्ण, आर्बिट्रेरली प्रोवाइडिंग ग्रेटर इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेटर इलेक्टोरल जो चुनाव संबंधी है प्रोस्पेक्ट्स पहलू प्रदान कर रहा है फॉर जम्मू बेस्ड पार्टीज, जम्मू की जो बेस पार्टी है वहाँ पे, ओवर कश्मीर बेस्ड वन। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि जो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जम्मू बेस्ड पार्टी को ओवर कश्मीर बेस्ड पार्टी। जो डिलिमिटेशन कमीशन में वो क्या खुश नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसे इलेक्शन होंगे तो ये जो जम्मू में पार्टी हैं वो प्रेसिडेंस ले रही हैं कश्मीर वाली पार्टियों पे। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, मतलब इसके बावजूद होता है। नॉट विद स्टैंडिंग द रिसेंट अपटिक मतलब जैसे ये अपटिक कर दिया मैंने, मतलब जो अपसर्ज हुआ, उभार आया है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो उभार आया आफ्टर दी प्रोलोंग था बहुत लंबा, टर्म ऑयल मतलब जहाँ पे बिल्कुल शोरगुल हो, हल्ला हो, टर्म ऑयल पोस्ट अगस्त 2019 देयर इज ए नो इंडिकेशन, कोई भी सिंबल नहीं है, इंडिकेशन नहीं है दैट रिजल्टेंट डिसकंटेंट, जो मान लो आदमी मतभेद है, हैज़ डिमिनिस्ड, खत्म हो चुका, कोई ऐसा सिंबल नहीं है। सिक्योरिटी के रिस्क कंटिन्यू टू रिमेन प्रीपोंडेंट होता है पहले विचार विमर्श करने वाला, जैसे कोई भी काम करने से पहले आप पहले ही सोच लेते थे, उसको बोलते हैं प्रीपोंडेंट। तो जो रिमेन प्रीपोंडेंट ये पहले से ही कंसर्न है, चिंता है, रिस्क है। एंड स्पर्ट होता है मतलब किसी चीज़ में एकदम से बढ़ाव हो जाना, स्पर्ट ऑफ टेररिस्ट का वायलेंस भी चल रहा है। सोज क्या दिखा रहा है ये, इंक्लूडिंग द किलिंग ऑफ 2 फिदाइन मिलिटेंट्स बेयरली 14 किलोमीटर फ्रॉम पाली विलेज। जो ये बोल रहे हैं कि जैसे ये क्या दिखा रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, जो फिदाइन होता है जो अरब के गुंडे होते हैं, मतलब ईरान या जो मिडल ईस्ट से आते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे या अफगानिस्तान से लगा लो, तो ये बोल रहे हैं किलिंग ऑफ 2 फिदाइन मिलिटेंट्स जो उग्रवादी हैं, बेयरली मतलब बिल्कुल कम दूरी पे, कम से कम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ 14 किलोमीटर दूर था, फ्रॉम दी पाली विलेज, जो पाली विलेज वेयर द प्राइम मिनिस्टर मेड हिज एड्रेस, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अपना भाषण दिया है ऑन नेशनल पंचायती राज डे पे उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया। बियॉन्ड डाउट मतलब बिल्कुल शंका से परे, बिल्कुल परे। न्यू दिल्ली मस्ट इंगेज, न्यू दिल्ली को मस्ट कंपलसरी है, मतलब मॉडल वर्ब इसका होता है कब पक्का, इंगेज करना चाहिए मतलब अपने आप को संलिप्त करना चाहिए। इन सब्सटेंसिव आउटरीच होता है मतलब कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आउटरीच in the form of the gesture that reverse the hostility towards the political representative in the valley। तो ये बोल रहे हैं कि बियॉन्ड डाउट, हमें शंका से परे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब न्यू दिल्ली को इंगेज होना चाहिए। आउटरीच मतलब वहाँ तक पहुँचना चाहिए, सब्सटेंसिव गुड अमाउंट में वहाँ तक पहुँचना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ ए जेस्चर मतलब होता है जैसे हाथ के आप सिंबल करते हैं, जेस्चर मतलब एक भावना के साथ भी जाते हैं। दैट रिवर्स द हॉस्टिलिटी होता है जो हॉस्टाइल होता है, उग्र व्यवहार हो जाता है जिसका, जो उसको उल्टा करने के लिए टुवर्ड्स द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इन द वैली। द रिटर्न ऑफ JNK टू स्टेटहुड विल बी ए गुड बिगिनिंग, जो JNK का स्टेटहुड में विल बी ए गुड बिगिनिंग। जम्मू कश्मीर की जो है रिटर्न ऑफ JNK टू स्टेटहुड विल बी ए गुड बिगिनिंग, तो जम्मू कश्मीर को अगर स्टेट बना दिया जाएगा तो वो एक बहुत विल बी ए गुड बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। विल बी ए गुड बिगिनिंग, अगर अकेला विल आता तो होगी, बट विल बी है तो मतलब ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। विल बी ए गुड बिगिनिंग हो आगे होगी।
आई होप आपको समझ में आएगा फुल आर्टिकल. अब लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स सो दैट यू कैन इनहांस योर वोकेबलरी नॉलेज. फर्स्ट वर्ड है जो हार्बिंगर. हार्बिंगर का क्या मतलब होता है? अगर दूर, जो मैसेंजर होता है जो पहले चले जाता है. ए फोर रनर भी बोलते हैं, जो आगे आगे दौड़ता है. सोर अप होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, सपोर्ट करना, सोर अप. थर्ड वन है एग्जास्परेटेड, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना. फुट फॉल्स होता है नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू ए शॉप एंड शॉपिंग एरिया इन ए गिवन टाइम. बहुत सारे फुट फॉल्स, बहुत सारे पैर इकट्ठे पड़ रहे हैं, पर नंबर ऑफ पीपल आर मोर देयर. बाम होता है किसी चीज़ का दर्द निवारक, बाम, समथिंग दैट गिव्स कंफर्ट. अनहिंडर्ड होता है अबाधित, किसी को मतलब बिना बाधा पहुंचाए हुए, नॉट हिंडर्ड. अनइक्विवोकल होता है स्पष्ट, लिविंग नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं छोड़ता. स्टेटस को, स्टेटस को का क्या मतलब होता है? जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखना, स्टेटस को. वोसिफेरसली होता है इन ए लाउड एंड फोर्सफुल मैनर. डिलिमिटेशन होता है द एक्शन ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग. डिलिमिटेशन कमीशन सुना हो आपने. टर्मोइल, टर्मोइल होता है जो डिस्टर्बेंस चलती है, स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन एंड टर्मोइल. जेस्चर, टू यूज ए जेस्चर टू एक्सप्रेस और एम्फेसाइज समथिंग. मतलब कोई भी आप हैंड जेस्चर यूज करते हैं किसी चीज़ को जोर देने के लिए, जैसे बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है कि पता, एक तो पता होता है, पता लिखना, या फिर दूसरा यूज ऐसे होता है किसी को संबोधित करना, जैसे बोलते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस है. लेड आउट, बाहर रखा हुआ, मतलब लेड आउट, बाहर रख दिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने. रोजी होता है जैसे जो फुल ऑफ गुड पॉसिबिलिटी, द फ्यूचर वाज लुकिंग रोजी. उज्ज्वल. हेल होता है द बुक वाज हेल्ड एज ए मास्टरपीस, उसको पुकारा गया बुक को कैसे? मास्टरपीस. रिडन होता है फुल ऑफ, जो किसी चीज़ से भरा हुआ. सी वॉज गिल्ट रिडन, वो गिल्ट से भरी हुई थी. फुटफॉल होता है जैसे द टोटल नंबर ऑफ पीपल. फुटफॉल्स वही जैसे बहुत सारे संख्या में आदमी. फुटफॉल लेवल्स डबल्ड आफ्टर द रिसेंट रिनोवेशन. जैसे ही हर्ड, क्या उसने क्या सुना? फैमिलियर फुटफॉल एट द डोर एंड न्यू हिज फादर वाज बैक होम, और जान गया था उसका पिताजी वापस आ गया. अनइक्विवोकल, मतलब कोई डाउट नहीं, पीछे नहीं छोड़ता. अनइक्विवोकल आंसर. स्टेडफास्टली होता है एडवर्ब, स्थिरता से, बिल्कुल दृढ़ता से. नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, के बावजूद भी. प्रीपोंडरेंट होता है जो पहले ही सोच लेता, लार्ज इन नंबर और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल एंड थिंग्स इन ग्रुप. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में. थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम. बाय.